वर्ग दशम के लिए द्वितीय पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। बुद्धि बलवती सदा, एक बार मैंने पढ़ाया था लेकिन पीरियोडिक टेस्ट है इसलिए पुनः मैं रिवीजन करा देता हूँ। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बुद्धि जोड़ बलवती, बुद्धि बलवती, बल जोड़ मतुप जोड़ डीप इक्वल टू बलवती। सदा मैंने हमेशा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देउल नामक गांव था। तत् राजसिंह नाम राजपुत्र वसति अस्मो, वहां राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने, मार्ग में घनी जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ देखे। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को आते हुए देखकर ध्राष्टयात, कठोरता से, पुत्रों, अपने दोनों पुत्रों को चपेट या थप्पड़ से प्रहृत मारकर जगात कहा, कथम एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुर्था, कैसे तुम दोनों बाघ को खाने के लिए कलह झगड़ा करते हो। अयम एकस तावत विभज भुजताम, यह एक है, इसे बांट के खा जाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्य दे, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। देवलाख्यो संधि विच्छेद, देव प्लस आख्या लाख्या, केनापि केन प्लस अपि, पुत्र द्वयो पेता, पुत्र द्वयः जोड़ पेता, पितुः जोड़ गृहम, ये इसका संधि विच्छेद है। आवश्यक कार्येन, आवश्यकेन कार्येन कर्मधारय समास से, गहन कानने, गहने कानने, घने जंगल में, राजपुत्र है, राज्ञापुत्र है, ये इसका समास हुआ। चलता चल प्लस अक्त्वा, आगच्छन्तम आ जोड़ गम जोड़ सत्री, प्रहृत प्रो प्लस री प्लस ल्यप, विभज बी प्लस भज प्लस ल्यप। बुद्धिमती तो बताई थी। इस पैसेज का ये अर्थ हुआ, ये व्याकरण हुआ। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, यह सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली है ऐसा समझकर वह बाघ डर से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यतो महतो भयात, वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से बच गई। दूसरे भी बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रृगालः हसना, डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुता भयात पलायिता, आप कहां डर से भाग रहे हो। व्याघ्र कहता, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ जम्बुक सियार, तुम आप भी किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाके चले जाओ। यतो ही व्याघ्रमारीति या शास्त्रे सुरति, क्योंकि जो हमने जिस बाघ मारने वाली के संबंध में शास्त्रों में सुना था, तया अहम हंतुम आरब्धा, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। परम गृहीत कर जीवितो, अपने प्राण को हथेली पर रखकर, नष्टम शीघ्रम तदग्रतः, मैं उसके आगे से भाग गया। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने बड़ी आश्चर्य की बात बताई हो। आवेदितम यन मानुषात अपि विभेसी, जो कि मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्रा एक एक सो माम तुम कलह मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, मेरे सामने ही दोनों पुत्रों को मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे और उसने दोनों के एक एक
चांटा मारते हुए देखी गई, अपने बच्चों को चांटा मारते हुए देखी गई कि क्यों तुम दोनों लड़ते हो मुझे खाने के लिए। इसमें निजया बुद्धया, संधि विच्छेद, त्वम प्लस अपि, तह प्लस चित, व्याग्रमारी जोड़ी थी, हसन जोड़ आह, माम जोड़ा तुम, प्रत्यय में शुरू प्लस अक्त्वा, मन प्लस अक्त्वा, बी प्लस मुच प्लस अक्त, कलह जोड़ सानच, प्र जोड़ हरि जोड़ सत्री। ये इसका व्याकरण है। जम्बुक स्वामी, यत्रास्ते सा धुरता तत्र गम्यता, जहां वो धुर्त है वहां ले चलो। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम। उसके सम्मुख जाने से अगर भागोगे, उसके सम्मुख जाने से तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहां जाने से तुम मुझे देखो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। व्याघ्र श्रृगाल सियार, यदि त्वम मुक्ता यासी तदा बेलापि अबेलास्यात्, यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे तो समय भी असमय हो जाएगा। व्याघ्र श्रृगाल जम्बुक, यदि एवं तरी माम निज गले बद्ध्वा चल शत्रु, यदि ऐसा तो मुझको अपने गले में बांध कर चलो जल्दी। सब व्याघ्रम तथा कृत्वा कान्नंगो, वह बाघ वैसा करके जंगल चला गया। श्रृगालेन सहितम पुनः आयांतम, सियार के साथ फिर से आए हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने दूर से ही देख के सोची, जम्बूकृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचता, सियार के द्वारा किए गए उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमती, जल्दी सोचने वाली, सा जम्बुकम आक्षिप तर्जन्य उवाच, वह स्त्री सियार को अपनी उंगली दिखाते हुए धमकाते हुए बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतरम त्वया, तुमने मुझे पहले, रे धूर्त तुमने मुझे 3 बाघ दिया था, विश्वाचम अद्य आनीय कथम यासी बदधुना, इस समय तुम 1 बाघ लेके आए हो, ये कैसे। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णा व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली बाघ व्याघ्र को मारने के लिए जल्दी दौड़ पड़ी। अब व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगाल कहा, और अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्तावत, बुद्धिमती बाघ के भय से फिर मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है सभी कार्यों में, हमें सभी के लिए।